Hello students, today we discuss next question of exercise 9.3 that is question number 4 up to 3 we will discussed. Okay, हमने डिस्कस कर लिए हैं, समझ में आ गए होंगे तुम्हारे को, और किसी ने नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं 9.3 में क्लास 8 वाओ मैथ्स के अंदर। इन ए फॉर्म, कोई एक फर्म है, मतलब जो कुछ कंपनी वगैरह बोल सकते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ बैग्स, कि वो कंपनी क्या बना रही है, बैग्स बना रही है, इंक्रीज फ्रॉम 16,000 टू 25,000। मतलब वो कंपनी पहले 16,000 बनाती थी, अब कितना बनाती है, 25,000 बनाती है, बैग्स का प्रोडक्शन करती है इन 2 ईयर्स, 2 साल के अंदर। इसका मतलब क्या है कि 16,000 बैग 2 साल पहले बनाती थी, 2 साल के बाद कितने बनाने लगी वो, 25,000। समझ में आया क्वेश्चन कि 2 साल पहले, 2 ईयर की बात कर रहे हैं, तो 2 ईयर बिफोर 2 ईयर द फर्म द प्रोडक्शन ऑफ बैग्स विल बी 16,000 एंड आफ्टर 2 ईयर द प्रोडक्शन ऑफ बैग्स बाय फर्म इज 25,000। फाइंड द एनुअल रेट ऑफ द ग्रोथ, मतलब उसकी एनुअल रेट क्या थी ग्रोथ करने की। इट मीन्स रेट पूछ रहा है हमसे, तो हम लेट कर लेते हैं एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ फर्म बी एक्स ले लो या R% ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और अब हमें लिखना है इसका कि हम इसको कैसे अरेंज करते हैं वो समझते हैं। सो फर्स्ट वी कैन राइट प्रोडक्शन ऑफ बैग्स बिफोर 3 ईयर। 3 साल पहले कितना था, बिफोर 3 ईयर्स, मे बी प्रिंसिपल होगा 3 साल पहले का, दैट इज रुपीज, सॉरी नॉट रुपीज, नंबर है ना, 16,000 है। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ये, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही लिख सकते हैं हम इसको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। एंड आफ्टर दैट यू कैन राइट प्रोडक्शन ऑफ बैग्स आफ्टर 2 ईयर। 2 ईयर गिवन था ना, तो यहाँ पे भी हम 2 ईयर ही लिखेंगे बेटा। आफ्टर 2 ईयर्स दैट मे बी अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा, 25,000। समझ में आ रहा है। एंड टाइम हमें गिवन है, दिख रहा है सबको कि 2 ईयर का डिफरेंस गिवन है, तो टाइम हम ले लेते हैं बेटा, एंड कितना है, 2 ईयर्स, 2 साल की बात कर रहा है। एंड लेट करते हैं, अब लेट जरूरी नहीं है हम ऊपर ही ऊपर करें, बीच में भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेट रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ फर्म भी लिख सकते हैं, बी R%। में भी कोई बच्चा अगर X% से करता है सोल्व हो जाएगा, तो हम लिखेंगे सिंस, अब यहाँ पे A इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 लिख रहा हूँ मैं, समझना एक बार इस क्वेश्चन को, पावर n। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है A क्या है, हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है प्रोडक्शन ऑफ बैग्स आफ्टर 2 ईयर, ये होगा इज इक्वल टू प्रोडक्शन ऑफ बैग्स बिफोर 2 ईयर इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। ठीक है, समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं A और P लिख रहा था इतनी देर से। अब समझ में आया तुम्हारे को, है ना। तो A की वैल्यू कितनी है, 25,000 है, P की वैल्यू कितनी है बेटा, 16,000 है, 1 प्लस R/100 टू द पावर 2। अब देखो ये पावर 2 के अंदर है, तो ये तो उधर भेजेंगे नहीं क्योंकि इसके अंदर R भी है, तो इसके साथ, इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई में ये नंबर है, फर्स्ट इसको ट्रांसफर करते हैं, तो 25,000, अब ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा बेटा। इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे तो 100 प्लस R/100 टू द पावर n बनेगा, बोल सकते हैं 2 बनेगा। इन दोनों को सोल्व करते हैं, किया सोल्व। अब इनको अगर हमने सोल्व किया तो ये क्या बन रहे हैं, ये बन रहे हैं 25/16 इज इक्वल टू 100 प्लस R/100। अब बेटा जब भी पावर ट्रांसफर करते हैं तो वो रेसिप्रोकल हो जाती है, ये तो पता है ना, पावर 2 है तो इधर आके 1/2 बन जाएगी, या मे भी तुम स्क्वायर रूट ले सकते हो, बट इसको स्क्वायर में लिखना होगा। तो ये नंबर किस में है, इसको हम 5/4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ बेटा, इज इक्वल टू 100 प्लस R/100 टू द पावर 2। दोनों साइड में 2 कैंसिल कर सकते हैं, या फिर वी कैन राइट टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट कि दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेने पे क्या वैल्यू आएगी, 5/4 इज इक्वल टू 100 प्लस R/100 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन क्या कहोगे तुम, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 100 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 100
इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट 100 प्लस आर, यही होगा बेटा। 4 इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा। सोल्व करते हैं, दैट इज 500 इज इक्वल टू 400 प्लस 4r। वैल्यू 4r की निकालनी है, 400 को ट्रांसफ़र करो तो 4r की वैल्यू कितनी आएगी, 500 माइनस 400। r की वैल्यू निकालनी, इनका डिफरेंस 100 आया बेटा, और ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में अपॉन 4, और वैल्यू आ जाएगी 25%। सो rate of growth of a firm is 25% if the production of bags increase from 16,000 to 25,000 in 2 years। आया समझ में? कुछ बड़ा बात तो नहीं था, बट मे बी लैंग्वेज चेंज हो रही है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बट हम इजीली मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा तो मेरे को। नहीं आ रहा तो एक बार रिपीट कर लो, मे बी पक्का समझ में आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में क्या करें बेटा, द प्राइस ऑफ ए प्लॉट, एक प्लॉट की प्राइस इंक्रीजेज एट कॉन्स्टेंट रेट। कहने का मतलब क्या है कि एक कोई प्लॉट है, उसकी रेट हर साल एक कॉन्स्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है, ऐसे हमने इसको एज्यूम करना है। ऐसे नहीं कि इस साल कुछ है अगले साल कुछ रेट से इंक्रीज हो रही है ना। एवरी ईयर डिफरेंट रेट्स नहीं है, कॉन्स्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है एट 20% एवरी ईयर, हर साल 20% रेट से इंक्रीज हो रही है। अब वो कह रहे हैं फाइंड इट्स एक्सपेक्टेड प्राइस, कि एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगी 4 साल के बाद। रेट 20% से बढ़ रहा है हर साल, तो 4 साल के बाद उसकी रेट क्या हो जाएगी। अगर उसकी परजेंट प्राइस कितनी है 90,000, कि कोई प्लॉट है उसकी परजेंट प्राइस 90,000 है, एवरी ईयर वो 20% रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो 4 साल बाद उसकी प्राइस क्या हो जाएगी। तो सिंपली रेट गिवन है, टाइम गिवन है, और जो हम प्रिंसिपल समझते हैं वो 90,000 गिवन है। तो फर्स्ट वी कैन राइट हियर present price of plot and present price of a plot P इज इक्वल टू कितना है, अब रुपीज में गिवन है तो रुपीज में लिखना है। अब मैं प्रिंसिपल से रिलेट नहीं कर रहा इसको, मैं जो क्वेश्चन में रुपीज गिवन थे इसलिए। एंड इंक्रीज रेट इज इक्वल टू हाउ मच बेटा 20% है, और कितने साल के बाद पूछ रहा है, टाइम है हमें 4 ईयर। ओके, 4 ईयर्स के बाद पूछ रहा है, तो देयरफॉर हम कहेंगे, देयरफॉर एक्सपेक्टेड प्राइस, एक्सपेक्टेड पूछ रहा है तो एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ ए प्लॉट आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद उसकी एक्सपेक्टेड प्राइस क्या हो जाएगी, दैट इज आवर अमाउंट बेटा। ए कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। तो वैल्यू पुट करते हैं 90,000, तो इसकी प्रेजेंट प्राइस है, 1 प्लस 20% की रेट से इंक्रीज हो रहा है, कितने ईयर में, 4 ईयर में। तो 10 से 10 तो कैंसिल कर लेते हैं, 2 से इसको कैंसिल नहीं करते क्योंकि बाहर जीरो दिख रहे हैं, तुम्हें कैंसिल कर लेना आराम से। तो तुम यहाँ पे लिखोगे 90,000, इसको सोल्व करोगे तो 10 प्लस 2 अपॉन 10 पावर 4 बनेगा कि नहीं बनेगा, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट हम बेटा इसको सोल्व करते हैं, 90,000 होगा इंटू ये 12 अपॉन 10 इंटू 12 अपॉन 10 इंटू 12 अपॉन 10 और इंटू 12 अपॉन 10। अब आया समझ में, 4 बार, क्योंकि पावर 4 थी, तो कितने जीरो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो क्या वैल्यू बची, 9 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12, 144 इंटू 144 इंटू 9 कर दोगे तो भी सही है। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू आएगी बेटा ₹1,86,624। जब इन सबको चारों को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा। तो दिस इज द एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ प्लॉट आफ्टर 4 ईयर। समझ में आया? तो सिंपली हमें समझना है कि कोई चीज़ अगर इंक्रीज हो रही है तो प्लस में आर लेना है, और डिक्रीज हो रही है तो माइनस में आर, है ना। तो सिंपल से क्वेश्चन है, तुम्हारी एक्सरसाइज में वैसे भी कुछ ज़्यादा वो नहीं है डिफिकल्ट, कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा मे भी तुम्हें डिफिकल्ट लग सकता है, बट इन वाली एक्सरसाइज में तो इतना डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है ना। ओके, सो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.3 एंड दिस चैप्टर इज क्वेश्चन नंबर 6। इन दिस क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन क्या, द काउंट ऑफ बैक्टीरिया, द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट, एक सर्टेन एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें बैक्टीरिया के नंबर क्या हो रहे थे,
इंक्रीज्ड हो रहे थे एट द रेट ऑफ 6% पर आवर। 1 घंटे के अंदर 6% रेट से वो क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे। ओके, फाइंड द काउंट ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 3 आवर्स। 3 आवर्स के बाद उस बैक्टीरिया के कितने नंबर हो जाएंगे, काउंट ऑफ बैक्टीरिया मतलब कितने नंबर हो जाएंगे। इफ इट वाज 45 लाख इन द बिगनिंग, जब स्टार्ट किया था एक्सपेरिमेंट तब इतने थे, तो 3 घंटे में इस रेट के हिसाब से कितना हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। सो वी कैन राइट हियर काउंट ऑफ बैक्टीरिया, काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन द बिगनिंग। स्टार्टिंग में कितने थे बेटा, इन द बिगनिंग दैट P इज इक्वल टू हाउ मच, रुपीज़ 40 लाख नहीं है, 45 लाख रुपीज़ नहीं है, नंबर ऑफ बैक्टीरियाज है। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन राइट हियर इंक्रीज्ड रेट कितनी है उसकी, या रेट ऑफ इंक्रीमेंट R कितनी है बेटा, 6%। रेट ऑफ इंक्रीमेंट यू आल्सो मे बी राइट हियर, लिख सकते हो। ओके, एंड टाइम हमें अब के आवर्स में गिवन है, तो वैल्यू आएगी वो भी किस में आएगी, आवर्स में आएगी कि इतने आवर्स के बाद इतना होगा। ठीक है ना, ईयर्स नहीं है यहाँ पे, आवर्स है। ओके, सो देयरफॉर काउंट ऑफ बैक्टीरिया, काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन या फिर आफ्टर लिख देते हैं, आफ्टर 3 आवर, आफ्टर 3 आवर्स, that is amount is equal to principal 1 plus rate upon 100 to the power n। ओके, सो प्रिंसिपल कितना है, 45 लाख एंड 1 प्लस R है 6/100 टू दी पावर 3। अब 100 को कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि बाहर बहुत जीरो है, तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे 45 लाख इंटू, डायरेक्ट लिख दो बेटा 100 प्लस 6/100 दैट इज 106/100 टू दी पावर 3। तो 3 की पावर को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, जल्दी से बताना मुझे, किसी को डाउट हो तो कमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेसिक्स में मैंने बात समझा दी थी कि इसको सोल्व कैसे करना है। पावर 3 इस बार इसलिए मैंने 3 टाइम लिखा है। अब देखो 1 2 3 4 और 5 जीरो तो कैंसिल हो गए, 1 2 3 4 5, एक जीरो रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। 45 इंटू 106 इंटू 106 इंटू 106, ये कैंसिल भी हो रहा है बेटा 10 करना चाहो तो, मे भी अगर तुम मल्टीप्लाई करके करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से बेटा इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू क्या आ रही है, 5359 5720, ये वैल्यू आ रही है। अपोन में 10 है तो जीरो कैंसिल हो जाएगा, सो ये आ जाएगा 53,59,572। इतने नंबर्स हो जाएंगे उन बैक्टीरिया के 3 आवर्स के बाद। ओके, सो यू कैन राइट हियर, सो काउंट ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 3 आवर्स इज 53,59,572। ओके बेटा, कैसा लगा तुम्हें पूरा चैप्टर, क्या तुम्हें समझ में आया, कमेंट करना। नेक्स्ट चैप्टर हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, बेसिक्स भी पढ़ चुके हैं, और डिस्क्रिप्शन में सारे चैप्टर्स के लिंक्स तुम्हें मिलते रहेंगे, और जुड़े रहिए मेरे साथ, ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहें, सारे चैप्टर हम पढ़ेंगे वाव मैथ्स के। ठीक है, थैंक यू।